गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। प्लीज़ डू नॉट स्किप इट बिकॉज इवन लास्ट वीडियो मेरा यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो था वीडियो वो लोगों ने स्किप करके देखा एंड देन दे डिडंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इट और फिर उन्होंने मुझे बहुत सिली से क्वेश्चन भेजने शुरू कर दिए। Anyways ji, today I'm not gonna waste my time or your time. I just want to cover this video because I don't want to make it longer, or agar if it became longer then I have to make a second part of it. बहुत सारे questions आए मुझे, बहुत सारे questions आए कि जो लोग above 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, 40 हैं, वो लोग क्या करें। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि मुझे कितने सारे questions आए कि above 30 का हमने क्या करना है। ये देखो आप, यार बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, यू गोना हिट मी और व्हाट? अरे यार बस कर दो। देखा आपने कितने सारे क्वेश्चंस आए। अब मैं कुछ बात कर लूं आप लोगों के साथ। हटाओ यार ये सब, हटाओ। ये देखो, ये देखो, ये नहीं जा रहा, हटो यार, हटो यार, हटो यार। ओके, उसको वहीं पे रहने दो। तो जनाब बात ये हो रही थी, कि आज का वीडियो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है और आपने आराम से इसे बैठ के देखना है। और जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जो प्लम्बर्स हैं, जो पैकिंग का काम करना चाह रहे हैं, जो लेबर का काम करना चाह रहे हैं, वो कैसे अप्लाई करें। तो जनाब इस वीडियो में एवरीथिंग इज़ फॉर यू। वो कहते हैं ना कि यू आर सक्सेसफुल व्हेन यू गेट राइट पर्सन एट द राइट टाइम। आई एम नॉट सेइंग आई एम द राइट पर्सन, लेकिन मेरी बहुत कोशिश है कि मैं आप सबको वो वाला रास्ता दिखाऊं जो आप सबके फ़ायदा का हो। मैं आपको आज डिफरेंट डोर्स दिखाने जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो में क्लियर नहीं है तो आप एक्सेस करो, आप खुद इसको एक्सप्लोर करो जाके। और एक क्वेश्चन औरंगजेब चौहान साहब ने पूछा कि हम ये कैसे साबित करें, हम ये कैसे कंफर्म करें कि हमारी डिग्री, बैचलर ऑफ डिग्री जो है इक्विवेलेंट टू लेवल 6 है। तो आज मैं आपको वो पूरा टाइम टेबल दिखाने जा रही हूँ। आपकी जो एजुकेशन लेवल है उसको आपने इक्विवेलेंट टू विच बैंड, विच लेवल करना है। देयर आर 8 लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन यूके। तो मैं आपको अपने वीडियो में आज वो भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसके अलावा मैं सिर्फ 2 जॉब्स को डिस्प्ले करूँगी, एक है HGV का और एक है नर्सिंग का। लेकिन प्रोसीजर वही है जॉब को ढूंढने का कि आपने जो आप स्किल्स हैं आप में, आप उन स्किल्स को उस कैटेगरी में एंटर करके तो आप जॉब को ढूंढ सकते हो। ऑल दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस साल का मेरा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स करने मुझे अपने चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन लेवल से। फिर आप मेन पेज पे जाएंगे gov.uk का, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं भी कोई अपने से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहीं से रीड करके सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, देयर आर 9 क्वालिफिकेशन लेवल्स। एंट्री लेवल में कह रहा है कि एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल एट 3 सब लेवल्स 1, 2, 3 एंट्री। और एंट्री लेवल अवार्ड, एंट्री लेवल सर्टिफिकेट, एंट्री लेवल डिप्लोमा, एंट्री लेवल इंग्लिश ESOL। लेवल 1 में वो बता रहा है GCSE ग्रेड 3 to 1 ग्रेड D, E, F, G आ जाते हैं। लेवल 2 में अब हम देखते हैं, लेवल 2 में है GSE ग्रेड 1, GCSE ग्रेड 98765 A+, A, B and C। ये थोड़ा सा जिनके हाई मार्क्स में चले जाते हैं ये वो लेवल 2 में आ जाते हैं। फिर लेवल 2 अवार्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फंक्शनल स्किल्स, NVQ और O लेवल भी आ जाता है लेवल 2 में। इसके बाद हम देखते हैं लेवल 3। लेवल 3 इज A लेवल आ गया, एक्सेस टू हायर एजुकेशन डिप्लोमा आ गया, AS लेवल आ गया, लेवल 3 ESOL लेवल 3 डिप्लोमा। लेवल 4 में आ गया सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर अप्रेंटिसशिप। लेवल 4 जो है वो आपके FA FSC का लेवल आ जाता है। लेवल 5 डिप्लोमा ऑफ हायर एजुकेशन, फाउंडेशन डिग्री आ जाती है इसमें। लेवल 6 जो है डिग्री अप्रेंटिसशिप,
डिग्री विद ऑनर्स, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ द आर्ट्स BA आ जाता है लेवल 6 में, बैचलर ऑफ साइंस लेवल 6 में आ रहा है। तो जनाब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो आपको खुद रीड करनी है, आपको खुद देखना है और आपको खुद इन्वेस्टिगेट भी करना है। फिर नीचे आ जाए लेवल 7 में मास्टर्स डिग्री आ जाती है लेवल 7 में। लेवल 8 में आ जाती है डॉक्टरेट, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD और DP हिल। तो ये वाले लेवल्स हैं सारे जो मैंने आपको दिखाने थे। आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है gov.uk। ये ही सारी बाइबल है, इसी में सारा खजाना छुपा है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे इसे सर्च कर सकते हैं। इस सर्च कॉलम में आप टाइप करें वर्क वीज़ा और आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ आप क्लिक करें स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी विच आई विल गो थ्रू। ओवरव्यू में ये कह रहा है स्किल्ड वर्क वीज़ा अलाउज यू टू कम टू स्टे इन द UK टू डू एन एलिजिबल जॉब। मतलब एलिजिबल जॉब मीन्स जो भी लीगल जॉब है, स्किल्ड वर्क वीज़े के ऊपर आप आ सकते हो। दिस वीज़ा हैज़ रिप्लेस द टायर 2 जनरल वर्क वीज़ा। अब इससे पहले टायर 2 बोलते थे, अब ये वर्क वीज़ा हो गया। सो इट्स लाइक सेम टायर 2 और वर्क वीज़ा। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि योर जॉब यू मस्ट मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्किल्ड वर्क वीज़े के लिए चाहिए। योर जॉब इज़ एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। जब आप UK में जॉब अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कि वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको दे रहे हैं, क्योंकि UK में हर कंपनी स्पॉन्सरशिप लेटर इशू नहीं कर रही है। देयर आर सर्टन कंपनीज जो मैं आपको इसमें भी बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियोस में भी जो आने वाली इन फ्यूचर में उसमें भी इन डिटेल्स में बता दूंगी। यू विल बी वर्किंग फॉर अ UK एम्प्लॉयर दैट इज बीन अप्रूव्ड। ये देखा ना, मतलब आप उन कंपनीज के साथ जॉब कर सकते हो जो कि होम ऑफिस ने अप्रूव की हुई है, उनको अथॉरिटी दी हुई है कि वो बाहर से एम्प्लॉयज बुला सकते हैं। You will be paid at least the minimum salary for the type of work you will be doing. The minimum salary for the type of work you will be doing is whichever is the highest. 25,600 होना चाहिए या फिर 10.10 per hour होना चाहिए। The going rate for the type of work you will be doing. Whatever the minimum rate जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, अब minimum rate instead of 10.10 it is raised to 10.50. नेक्स्ट आपने ये चेक करना है, चेक इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स के सही है, जेन्युइन है। बिफोर यू कैन फाइंड आउट इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल यू नीड टू नो इट्स 4 डिजिट ऑक्यूपेशन कोड। मतलब आपको 4 डिजिट उस जॉब के ऑक्यूपेशन कोड जो है चाहिए, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वो 4 डिजिट्स उस एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। अब ये 4 डिजिट कहाँ से आपने सर्च करने हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो भी दिखाने जा रही हूँ। डोंट वरी, आई एम हियर। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इफ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर, अगर आपको किसी ने जॉब ऑफर कर दी है UK से ऑलरेडी एंड यू आर वेरी लकी, आस्क योर एम्प्लॉयर फॉर योर ऑक्यूपेशन कोड। तो आपने अपने एम्प्लॉयर को पूछना है कि ऑक्यूपेशन कोड आपको दे, 4 डिजिट कोड, यू मस्ट हैव इट। आप एक डायरी बना लें और आप उसमें नोट्स लिखते जाएं 1 2 3 4 व्हाट इज इम्पोर्टेंट और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपने 4 डिजिट कोड कहाँ से निकालने हैं। लुक अप योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड्स। इफ़ यू डू नॉट नो योर कोड्स यू कैन क्लिक हियर ONS ऑक्यूपेशन कोडिंग टूल। ये रहा जी, ये होम ऑफिस का ही पेज है। यहाँ पे इस कॉलम में आप आके लिख दें HGV ड्राइवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपने जॉब करनी है उसको यहाँ पे लिख दें, आपका कोड यहाँ पे निकल आएगा। ये देखें, ये सारी HGV ड्राइवर से रिलेटेड जॉब्स आ गई हैं और ये कोड है 8211 और उस कोड के अंडर ये वाली जॉब्स आती हैं। हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर, HGV ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, ऑनर, हैवी गुड्स व्हीकल, टैंकर ड्राइवर। और ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है ये आपने खुद से पढ़नी है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नर्सेज का। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। ये देखें, नर्सेज के सारे ऑक्यूपेशंस यहाँ पे आ गए और उनके कोड नंबर भी आ गए। नर्स में देख लें, ये है 2231 नंबर,
इस 4 डिजिट कोड के अंडर ये वाली जॉब्स आती हैं: डिस्ट्रिक्ट नर्स, हेल्थ विजिटर, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, नर्स, प्रैक्टिस नर्स, साइकेट्रिक नर्स, स्टाफ नर्स एंड स्टूडेंट नर्स। अगर आप इन कैटेगरीज में अप्लाई करना चाह रहे हो तो देन यू हैव टू यूज दिस कोड नंबर विच इज़ 2231। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जॉब की ऑफर हो चुकी है यूके से और उन्होंने आपको कोड नंबर दिया है तो उस कोड को आपने इस तरह से जाके यहाँ पे चेक करना है। स्किल्ड वर्क वीज़ा का पेज यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे सारी कंपनीज के नाम भी आपको दिए जाएंगे, एलिजिबल ऑक्यूपेशन एंड उनके कोड। ये देखें यहाँ पे ये कोड भी आ गए और जॉब भी लिखी हुई है और रिलेटेड जॉब टाइटल्स भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका कोड नंबर क्या है वो आप इस पेज के ऊपर आके भी कंफर्म कर सकते। देखें ये यहाँ पे नर्स का फिर लिखा हुआ है 2231, तो जो वहाँ पे उसमें बॉक्स में आपको 2231 आया था वही यहाँ पे भी, और सेम ये देखें 2231 ये वाली जॉब इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो जॉब ऑफर हुई है उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स आपने क्या करनी है। यू हैव टू आस्क देम कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। ओके, आपकी सैलरी जो है 25,600 पर ईयर होनी चाहिए और 10.10 पर आवर। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इट इज़ इंक्रीज 10.50 है मिनिमम, तो उससे ज़्यादा हो गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 27,000 नहीं भी आ रही तो आपको फिर भी मिनिमम सैलरी पे के ऊपर भी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा विच इज़ 20,480। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अप्रूव्ड यूके एम्प्लॉयर्स की लिस्ट। यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर्ड फ्रॉम यूके एम्प्लॉयर बिफोर यू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्क वीज़ा। अब आपने ये कैसे चेक करना है कि ये एम्प्लॉयर जो है यूके की गवर्नमेंट के अप्रूव लिस्ट है कि नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करें, रजिस्टर्ड ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर्स वर्कर्स, व्यू ऑनलाइन पे क्लिक करें और ये देखें ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ गए। यहाँ पे सिटी भी है, कंट्री भी है, टाइप एंड रेटिंग भी है, एंड रूट है, स्किल्ड वर्कर है, चैरिटी वर्कर है, क्रिएटिव वर्कर है, जो भी है एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। मैं आपको एक साइड और भी दिखा देती हूँ। समटाइम्स ये वाली साइड ओपन नहीं होती है तो आप वो दूसरी वाली साइड पे जाके भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वो वाली साइड इस साइड के साथ लिंक है, तो मैं आपको उसको भी दिखा देती हूँ कि आपने उसको कैसे सर्च करना है। इस साइट का नाम है uktiresponsors.co.uk। आप इसे टाइप इन करें और ये देखें टायर 2 स्पॉन्सर्स लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सरशिप लेटर्स इशू करती हैं। देखिए स्किल्ड वर्क, वॉलंटरी वर्कर्स उन्हें चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स कितनी सारी जगह पे लिखा हुआ है कि ये कंपनीज जो है स्किल्ड वर्क का वीज़ा दे रही हैं। वीज़ा नहीं दे रही, आई मीन स्पॉन्सरशिप लेटर्स दे इशू इट फॉर यू। तो आप बहुत आसानी से इन वेबसाइट से कंपनीज के नाम ढूंढ सकते हैं। जो भी कोई आपका स्किल है, आप समझते हो कि आप में स्किल्स हैं ये वाले, आप यहाँ पे लिखो, आप उसको सर्च करो। आप होलसेल एंड रिटेल्स में भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें ये सारी कंपनीज होलसेल एंड रिटेल्स की आ गई हैं। सो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस पेज। इसको आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है और आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको देखें, जो जो आपको जॉब चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। आप फिर आ जाएंगे गवर्नमेंट के मेन पेज पे। यहाँ पे आप टाइप इन करें फाइंड अ जॉब। ओके, यहाँ पे आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम की जॉब जो है वो सब खुल के सामने आ जाएगा। क्लिक हियर ऑन द ग्रीन बटन, अप्लाई फॉर अ जॉब। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने खाली सर्च ही करना है, तो यू कैन डू इट विदाउट क्रिएटिंग योर अकाउंट। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अकाउंट बनाओ, आप जॉब को अकाउंट बनाने के बगैर भी तलाश कर सकते हो, बट आई वुड से क्रिएट योर अकाउंट, क्योंकि जब आप अकाउंट बना लोगे तो वहाँ पे कॉलम भी होता है जहाँ पे वो होता है कि टिक हियर इफ़ यू वांट अपडेट्स ऑन द करंट जॉब्स। तो आप जब उसे टिक कर दोगे तो वो आपको नोटिस जो है भेजते रहते हैं ईमेल्स में या टेक्स्ट मैसेज या जो कुछ भी है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये पॉपुलर कैटेगरीज में दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं, हॉस्पिटल जॉब्स हैं, मेंटेनेंस जॉब हैं, लॉजिस्टिक्स की जॉब्स हैं, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग जॉब्स हैं, और ये सारे जो है कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने दिखाई है कौन कौन सी जगह पे हैं।
क्लीनर्स की जॉब भी है, वेयर हाउस की जॉब्स भी हैं, रिटेल की जॉब, मतलब इतना कुछ यहाँ पे है, आप खुद जाके इसको एक्सप्लोर करें। अब ये देख लें 12,270 वेयर हाउस जॉब्स इन यूके। ये देखें यहाँ पे ये सब वेयर हाउस की जॉब्स हैं। बट यू नीड टू मेक श्योर कि जो कंपनी है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है कि नहीं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो दे रही हैं, बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी जो नहीं, इसी सेक्शन में नहीं देंगी। बट यू डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड, just keep searching on this. This is the main site where you will get all this information. अब ये ड्राइवर्स की जॉब देख लें, 20,190 ड्राइवर्स जॉब इन यूके। अगर आप HGV ड्राइवर लिख के सर्च करें तो 2,331 HGV ड्राइवर जॉब्स आर अवेलेबल इन यूके। अच्छा, अगर आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट एन अकाउंट, एंटर योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। उसके बाद मैं आपको एक साइट और दिखा दूँ जो कि मेरी नज़र में आई थी। ये है शेल वालों की, शेल jobs.shell.com। इसमें सारी टेक्निकल की जॉब्स हैं जो कि वो ऑफ़र कर रहे हैं, और इसमें स्टडीज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं फॉर 3 years और 5 years। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है उनकी वेबसाइट, शेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022। इट्स बेस्ड इन लंदन एंड एबरडीन। ठीक है जी। द ग्रेजुएट विल बी हायर्ड एंड ऑन बोर्ड ड्यूरिंग क्वार्टरली विंडोज इन February, May, August and November 2022. Deadline for application is 20th December 2021. Early application is strongly recommended as Shell recruits on a rolling basis. This is a Shell graduate program and it's available for 3 years and it's also available for 5 years. और बेस्ट ये है कि आप शेल के साथ स्टडी करोगे तो वो खुद ही आपको कोई जॉब भी देंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ज़रूर इस रेड बटन के ऊपर अप्लाई करें और साइन अप फॉर जॉब्स अलर्ट, यहाँ पे आप ज़रूर साइन अप करें जॉब्स अलर्ट के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई जॉब आएगी वो आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज करके अलर्ट कर दिया करेंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू साइन अप फॉर जॉब अलर्ट। साइन अप हियर। आज के लिए इतना ही था वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं तो डू ड्रॉप योर क्वेश्चंस डाउन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लान है आपके लिए लेके आने का। आपको मैं दिखाऊंगी कि एजेंसीज, विच एजेंसीज टू रजिस्टर विद, और कौन सी एजेंसीज हैं जो स्पॉन्सरशिप लेटर्स दे रही हैं, कौन सी एजेंसीज हैं विच यू शुड अप्लाई विद। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार? क्यों नहीं किया? मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं किया। कर लो, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाली हैं वो आप ही के फायदे की बात होने वाली है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।